सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 114 यानी कि 114 के लिए उपस्थित हैं। एम आपके प्रश्न एग्जामिनेशन फीवर व परीक्षा के दिनों में बच्चों में तनाव का बढ़ना पर होगा। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभक्त करेंगे। प्रथम भाग में बच्चों पर तनाव के कारण, दूसरे भाग में तनाव के लक्षण तथा तीसरे भाग में तनाव को दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रथम भाग को शुरू करने से पहले सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि यह क्षण, यह तनाव हर किसी पर आता है, चाहे वह आपका सेवक हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो। यह सबके लिए आता और स्वाभाविक है। इसकी वजह से हम सजग भी होते हैं और अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छे तरीके से वेल प्लान प्रेपरेशन से दे पाते हैं। कारणों में सर्वप्रथम माता पिता का बच्चों से उपेक्षाएं याद रखना कि हमारा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आए, अच्छे नंबर लेकर आए, लेकिन उनको अपने यहाँ वैसा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण ना दे पाना। दूसरा मुख्य आता है कि अध्यापक व अध्यापिकाओं का सब बच्चों पर उनके मानसिक स्तर के हिसाब से उनको शिक्षा ना दे पाना। तीसरा सरकारों पर आता है कि बच्चों के लिए प्रॉपर शिक्षा का विकास ना कर पाना। जैसा कि आप हमारे भारतवर्ष में देखते होंगे कि हमारे बच्चों के बैग्स बुक्स से कितने हैवी होते हैं कि उनको उठाने के लिए भी उनके कंधे और कमर तक जब वो घर पर आते हैं तो थके हुए होते हैं। तीसरा बच्चों का स्वयं अपना कारण कि वह शिक्षा को प्रॉपरली नहीं ले पाते। काफ़ी बच्चे स्कूल का होमवर्क भी प्रॉपरली नहीं कर पाते, अपने सहपाठियों की मदद से या पेरेंट्स की मदद से करते हैं और उसको स्मरण यानी कि याद नहीं रख पाते। तीसरा उनका सोशल मीडिया में अपना समय को ज़्यादा बिताना, जैसे कि टीवी पर, स्मार्टफोन पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि पर सोशल मीडिया देखते रहना। खेल कूद में ज़्यादा मन लगाना, लाइफस्टाइल का प्रॉपर ना रख पाना, जिसमें कि खाना पीना समय से ना करना, अपने पोस्चर का ध्यान ना रखना, सुबह टाइम से ना उठना और रात्रि को टाइम पर ना सोना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के दिन है, सेवक इन कारणों पर ना जाता हुआ अब इनके लक्षणों पर आता है। आपका जी मिचलाना, किसी किसी बच्चे को ऐसा लगना कि उल्टी आ रही है, आप जब बैठते हैं तो पैर हिलाते रहना, आप पढ़ते समय एकाग्र मन न हो पाना, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, यह सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली नहीं कर पाए। तथा सेवक यह भी कहेगा यह सब बच्चों पर लागू नहीं होता, क्योंकि तनाव सब बच्चों के लिए स्वाभाविक है। तनाव तो सबको ही होता है कि जो बच्चे मेरिट पे आने वाले हैं वो भी तनाव में होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की तैयारी नहीं की होती वो भी तनाव में रहते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम के दिनों में आप अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। सर्वप्रथम सेवक आपसे कहेगा कि आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो आपका ध्यान पढ़ाई में रहना चाहिए। दूसरा यह कहेगा कि अब समय क्योंकि बहुत कम है, आप अपनी रिवीजन कीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है। जो आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़िए एकाग्र मन होकर, ताकि वह विषय भी आपको मन में कंठस्थ हो जाए। दूसरा, माता पिता व बड़े भाई बहनों से भी कहेगा कि आप बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार रखें, क्योंकि बच्चे इन दिनों में जल्दी एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। साथ ही सेवक माता पिता व बड़े भाई बहनों से यह भी प्रार्थना करेगा कि आप इन दिनों में सोशल मीडिया देखना स्मार्टफोन पर, टीवी पर, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक तौर पर एक बंदर की तरह होते हैं। वह भी इस तरफ अपना ध्यान लगाने लग जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं बन पाएगी। साथ में बच्चों से यह भी प्रार्थना करेगा कि आप इन दिनों में सोशल मीडिया में अपना समय ना बिताएं, अपने पढ़ाई में ध्यान दें। हाँ, अगर आप थक जाते हैं तो आप कोई अपनी रुचि के अनुसार इंडोर गेम या थोड़ी सैर इत्यादि कर लिया करें। डांस इत्यादि भी कर सकते हैं अच्छे गाने लगाकर। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, यानी कि खाने पीने का ध्यान रखें। इन दिनों में मौसम के फल और मौसम की सब्जियां ही खाएं। बंद डिब्बे की चीज़ें या बोतल बंद शरबत इत्यादि ना पिएं। अपने पोस्चर को ठीक रखें, जिससे कि आपके शरीर में, आपके ब्रेन में ब्लड का संचार प्रॉपर होता रहे। इसके साथ साथ ही सेवक आपसे कुछ व्यायाम साझा करना चाहेगा, जैसे कि आपको पहले भी साझा करता आ रहा है कि सर्वप्रथम तो आप लंबी सांसें लें और छोड़ें, धीरे से सांस लें और छोड़ें। इस प्रकार से अनुलोम विलोम करें कि जैसे लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसको लेफ्ट से ही शुरू करना है और अंत भी इस एक्सरसाइज का लेफ्ट पे ही करना है। इसको भी आप 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। इसके साथ सेवक आपको भ्रामरी प्राणायाम के लिए काफ़ी पहले से कहता आ रहा है, वो भी आप कर सकते हैं कि इस प्रकार से अपने फिंगर्स को रख के बिल्कुल लाइट मूड में फिंगर्स को रखेंगे, कानों को बंद कर लेंगे, सांस लेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, जैसे भौरा फूल के ऊपर आवाज़ करता है, ये गले से ऊपर के सारे आपके रोग भी ठीक होंगे और ब्लड का संचार प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड को, तो सेल्स अच्छा काम करेंगे, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार इसको भी आप 3 से 5 बारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि आप इस प्रकार से सांस लीजिए और अपनी आँखों को ऊपर की तरफ ले जाइए, गर्दन को मोड़ते हुए टकटकी लगाकर ऊपर देखिए। सांस रोका हुआ है आपने। जब आपका सांस फूलने लगे तो धीरे धीरे सामने आएंगे, सांस निकाल देंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस प्रकार से आप 4-5 बार इस क्रिया करेंगे। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपको याद ज़्यादा रहेगा। आप इस समय
अपने को तनाव से मुक्त रखें। इसमें आप विश्राम आसन भी कर सकते हैं कि आप सीधे लेटकर अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। 1-2 लंबी सांसें लीजिए और सांस नॉर्मल होने के बाद बिल्कुल शिथिल कर देंगे। इससे भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। कि एग्ज़ाम के दिनों में जैसे देखा जाता है कि बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो आप कमज़ोर भी नहीं होंगे। अब सेवक महसूस करता है कि पेपरों के दिनों में तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन इस सेशन को फिर किसी वॉल्यूम में डिटेल से रखेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा साल किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबर लाकर समाज में, देश में अपने आप को भी उच्च स्थान पर ला सकते हैं एवं अपने माता पिता, अपने देश का नाम भी रोशन करने में आप सक्षम हो सकते हैं। अब सेवक आपसे अनुमति चाहेगा इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।